हाय व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेसन में हम कुछ एडवांस लेवल पे काम करेंगे। जैसे इस पूरी सेल को हमें सेलेक्ट करना है, हमने ड्रैगिंग किया और डिलीट बटन को प्रेस किया, सब कुछ डिलीट हो गया। दूसरा, यदि हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेल, हम इसको डाउन की तरफ ड्रैग करें, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डी बटन को प्रेस कर दें, तो जो हमने ऊपर लिखा था वो हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। या दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करें लाइक एक्सेल और यहाँ पे कॉर्नर को होल्ड करें और डाउन की तरफ ड्रैगिंग करें। जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक हमें वही टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी चीजें हैं, जैसे हम डेज के साथ में काम करना सीखें। डेज का मतलब शुरुआत कहां से करना चाहते हैं, दैट इज द संडे। यहां भी हम लिख देते हैं संडेज। यहां पे हमें गौर करना होगा, संडे और संडेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस संडेज को हमने यहाँ इस पोर्शन को हमने होल्ड किया और डाउन की तरफ ड्रैगिंग किया, तो यह पूरे ऑप्शंस में केवल संडेज ही लिखा आ रहा है। लेकिन यदि हम इस डेज पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर संडे, और इसको इस पॉइंट को हम होल्ड करेंगे और डाउन की तरफ में जब ड्रैग करेंगे, जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक के डे हमें दिखाएगा, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक उसी तरीके से इसका हम शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ टाइप करें सन और इसको होल्ड करके डाउन की तरफ में ड्रैग करें। जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक वो हमें शॉर्ट में दिखाएगा, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे। जहां तक ड्रैगिंग करेंगे वहां तक उस चीज को वो रिपीट करेगा। जैसे हम नंबर्स को लिखना चाहते हैं हमने, या हम मंथ को लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है शॉर्ट जन, और इसको ड्रैग करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के हम होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद ड्रैग करेंगे तो हमें दिसंबर तक दिखा दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहां पे हम जनवरी का पूरा नाम लिखते हैं, जनवरी, तो यह हमें इसी फॉर्मेट में मंथ के नेम देगा, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यदि हम कुछ नंबर के साथ में काम करना चाहते हैं, लाइक यहां पे हमने लिखा 1 और यहां पे लिखा हमने 2, और इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और वो इंक्रीजिंग है, तो इसको जब हम होल्ड करेंगे और नीचे की तरफ डाउन करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो उसी क्रम में यह उसको आगे बढ़ाएगा और यह गिनती की तरह हो गया। यहां पे हमने 2 लिखा और नीचे आके हमने 4 लिखा, यानी 2 की टेबल हम लिखना चाहते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को पकड़ के यानी होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो 2 की टेबल आ गई। हम इसी तरीके से 100 और डिफरेंस बताते हैं इसको 90 का, यानी 1 का डिफरेंस मिला दोनों संख्याओं में, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको हम होल्ड करें, होल्ड के बाद इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यह हमारी काउंटिंग करेगा, लाइक 100, 99, 98, 97, 96, लाइक दिस। इस तरीके से हम मजीद कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट के साथ में काम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पे हमें मिल रही है, दिस इज द वेडनेसडे। देख रहे हैं, ये इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें जो वेडनेसडे इसकी ओवरलैपिंग हो रही है एज के साथ में, इस सेल के साथ में ओवरलैपिंग हो रही है। इस ओवरलैपिंग के लिए हम यहाँ पे इस पोर्शन पे 2 बार क्लिक कर दें, यह मैनेज हो जाएगा। ठीक, वेडनेसडे, या इट्स ओके। यदि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं लाइक टैक्टिज इंडिया, अभी क्या है, इसकी दूसरे सेल में
दूसरे कॉलम में इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। हम इसे सेलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पे जहां पे इस सेल का एंडिंग हो रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें, 2 बार क्लिक कर दें। 2 बार जब क्लिक कर देंगे तो यह मैनेज कर लेगा ऑटोमेटिक अपने आप को। या एक दूसरा तरीका होता है, हम यहां पे कुछ टाइप करें, क्विक एक्सेस टूलबार। अभी इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। हम क्या करेंगे, इसको हम होल्ड करेंगे इस पॉइंट को और राइट की तरफ मूव कराएंगे जहां तक ये, और ये मैनेज हो गया। तो इतने अलग अलग तरीके से हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते चलें कि हमने इसको सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इस पे कलर अप्लाई हो जाए, तो हमने ये दिया, ये कलर इस पे अप्लाई हो गया। और इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें, ये हाईलाइट हो जाएगा बिकॉज इट इज सेलेक्टेड। एंड आफ्टर दिस इज द फॉर्मेट पेंटर। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पे 2 बार क्लिक कर दिया, अब जिसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिस सेल की, यानी मल्टीपल सेल की हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, वो वैसा ही चेंजेस मेक करेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस आल्सो। तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम कुछ इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। इन दिस लेसन इट्स टू मच। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू get the mathematical calculation with the help of the Microsoft Excel. Thank you.